अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सैमसंग एज 6 प्लस मॉडल है इसका। अगर हम इसकी बैक पर मॉडल देखते हैं तो बैक पर मॉडल बनता है इसका GSM-G928T मॉडल बनता है इसका। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये इसका चार्जर प्लग जो है ओपन इसमें प्लग किया हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी चार्जिंग का कशन चेक करते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो मैंने इसको कई मरतबा लगा कर चेक किया है, लेकिन ये हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका आपने चार्जिंग जैक जो है वो कैसे रिप्लेस करना है और इसको आपने कैसे रिपेयर करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल हो सके। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों इसकी बैक को आपने हीटअप कर लेना है। हीटअप करने के बाद आपने एक कॉर्नर पे इसके पेपर डालना है ताकि आपकी जो ये बैक है वो डैमेज ना हो। इस तरीके से आपने इसकी बैक को जो है वो रिमूव कर लेना है बड़े आराम के साथ। ये हमारी बैक रिमूव हो गई है। इसके बाद यहाँ पर इसके ये स्क्रू लगे हुए हैं, इनको मैं रिमूव करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके स्क्रू जो हैं वो रिमूव कर लिए हैं। अब हम इसका ये बोर्ड है, इसको मेन फ्रेम है इसका इनर, इसको इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पर इसका ये जैक लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी ये एंटीना वायर लगी हुई हैं, इनको रिमूव करेंगे और यहाँ पर इसका ये वायर लगा हुआ है, इसको रिमूव करके तो यहाँ पर इसका जो ये फिंगरप्रिंट सेंसर है इसको यहाँ पर रिमूव कर लेंगे और यहाँ पर बोर्ड को थोड़ा सा अप करके इस तरीके से तो इसकी जो चार्जिंग स्ट्रिप है उसको हम रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से इसकी चार्जिंग की स्ट्रिप जो है हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर इसके दोस्तों डबल टेप लगी हुई है, इसको आपने बड़े ध्यान और आराम के साथ रिमूव करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो इसको आपने इस तरीके से जो है ना रिमूव कर लेना है, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये आपकी चार्जिंग स्ट्रिप जो है वो डिसेंबल हो गई है। तो अब हम इसकी स्ट्रिप को यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी जो है ना शील्ड ले लेंगे मोबाइल की। अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है तो कोई भी आप स्टील की पतरी जो पीस है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसका यहाँ पर ये चार्जिंग जैक है इसको रिमूव कर लेंगे हॉट एयर की मदद से। इस तरीके से हम इसके जैक को रिमूव करेंगे। ये हमारा चार्जिंग जैक रिमूव हो गया है। इसको रिमूव करने के बाद हम इसको यहाँ पर क्लीन कर लेंगे और शोल्डर को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको क्लीन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लीन करके जो है ना
इसको आपने अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है ब्रश और CTC के साथ। अब हम यहाँ पर ये नया हमारे पास जैक है, इसको हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो दोस्तों इसको फिक्स करने से पहले हम यहाँ पर इसका जो ये जैक है इसको हम सोल्ड कर लेंगे अच्छे तरीके से, इस तरीके से। तो मैं इसको सोल्ड करके वीडियो को प्ले करता हूँ। ये हमने सोल्ड कर लिया, आपने भी इस तरीके से कर लेना है। अब हम इसको यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसका जो जैक है उसको इस तरीके से यहाँ पर फिक्स करके यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आपने सोल्ड कर लेना है। मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ। अब हम इसके ये साइड लॉक हैं इनको हम सोल्ड कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने सोल्ड करना है, क्योंकि ये अगर आपके अच्छे तरीके से सोल्ड होंगे तो आपका जैक जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा हमने जैक लगा रहे थे वो 100% वर्क कर रहा है। 100% जो ओके हमने पेस्ट कर दिया है इसको। अब हम इस फ़ोन को दोबारा जो है ना चेक कर लेते हैं कि हमारा ये फ़ोन चार्जिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं इसको स्टिप वगैरह को दोबारा रीअसेंबल कर वीडियो को प्ले करता हूँ। यहाँ पर ये एंटीना वायर्स जो हमने उतारी थी उनको हम यहाँ पर उसी तरीके से पेस्ट कर लेंगे जिस तरीके से हमने रिमूव की थी। अब हम इसकी यहाँ पर चार को लगाकर चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा चार्जिंग जो है वो 100% वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया एज 6 प्लस का आपने चार्जिंग पोर्ट कैसे रिप्लेस करनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।